जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकालिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि को विधि कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहेत्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि नाहि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरे ना। आपन तेज समा
बहुत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे चारों जुग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहु रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता जीत न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ करे कोई छूटई बंदी महासुख होए जो जे पढ़े हनुमान चालीसा होई सीति साधी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महादेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप
हेलो। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। चरणन दैनिक सी सूरी सरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम पर ओ है जटा शंकरी नाम पर ओ है प्रभुवन तारन आई भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। भरत रहे चितलाई सोई चरण के वट दोइली ने सब हरि नाम चढ़ाई भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। सदा रहत सिया राम सिया राम राम सिया राम जय सिया राम। ये देखो ये वाली नेट सही करो।
सिया राम, जय सिया राम, राम सिया राम। सिया राम, राम सिया राम, जय सिया राम, राम सिया राम, जय सिया राम। सिया राम, जय सिया राम, राम सिया राम, जय सिया राम। बोले शंकर भगवान की, बोले आनंदेश्वर महादेव की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बोले संत समाज की जय। बोले माता पिता सरकार की जय जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गंगा तरंग रमणीय यजटा कलापम गौरी निरंतर विभो सितवाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भजे विश्वनाथ। वंदो श्री तुलसी चरण जिनकीन्हो जग काज। कलि समुद्र बोढ़त लख्यो प्रगट्यो सत जहाज। लेत सदा सुध दीन की साहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के जय श्री सीताराम। कांति सिताम्रसति निंदित सारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा। वृंदावने प्रकृतया मुनिगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। जिन बहुतक संपत्ति जोर धरी तिनको कहिए ना धनी ना धनी। जिन बहुतक मान गुमान करे तिनको कहिए ना गुनी ना गुनी। जिनकी नहीं नारी पतिव्रता है
किनको कहिए ना जनी ना जनी, और जिनकी न बनी भोले बाबा से उनकी कबहू ना बनी ना बनी। जिनकी न बनी मेरी मैया से उनकी कबहू ना बनी ना बनी। बोले आनंदेश्वर महादेव की, बोले सिद्धेश्वर महाराज की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये तपोनिष्ठ अध्यात्म तत्व की गरिमा से मंडित व्यक्तित्व, क्वचित वंश की कीर्ति कौमदी, कर्मठता कर्मण्य कृतित्व, प्रभु वैदिक संसद के ज्ञाता, ब्रह्मर्षि ऋचाओं के सृष्टा, नवल सजन के प्रतिभा सिंचित, नवल सजन के युग दृष्टा, उन्मुक्त कर दिया द्वार स्वर्ग का मंत्र शक्ति की दिव्य विभा से। है अर्पित भावों की माला, स्वीकार करो मैं हूं निष्काम। ऐ भगवन आपके पद पंकज पर कोटि कोटि मेरा प्रणाम। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत महापांडाल में पधारी हुए समस्त जीवात्माओं की ओर से सर्वप्रथम उस भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनीचर, कृपा करो अब सर्व समस्त श्रोताओं को, समस्त भक्तों के हृदय में बैठे हुए श्री सीताराम जी सरकार के चरणों में कोटिशः प्रणाम। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को नमन करते हुए आइए आज आपके ग्राम जैतपुर में जो नगर के बाहर बड़ा ही सुंदर आनंदेश्वर धाम महादेव का बड़ा ही सुंदर पावन दरबार है। आज आप समस्त भक्तों के सहयोग से परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे गुरुदेव भगवान श्री महाराज जी की पावन सानिध्यता में श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हो रहा है। अभी आप लोग प्रातः काल ही हमारे आचार्य जी के माध्यम से और आदरणीय परीक्षित जी के माध्यम से नगर भ्रमण कलश यात्रा का दर्शन आप लोगों ने किया और सभी लोग जल भरने के लिए गए। तो समय अधिक हो गया, कथा का जो समय था उससे अधिक होने के पश्चात आज आप लोग यहाँ प्रस्तुत हैं। आइए भगवान की कथा प्रारंभ हो, उससे पहले आप लोग अपने मन को एकाग्र करें, मन को एकाग्र कर लें, क्योंकि प्यारे श्रोताओं जब तक ये मन हमारा एकाग्र नहीं होगा, एकाग्र चित्त नहीं होगा, तब तक कथा का आनंद नहीं आएगा। क्योंकि प्यारे श्रोताओं ये मन है ना, मन बड़ा चंचल है, बहुत मन चंचल है। क्षण मात्र में संकल्प विकल्प ये मन करता है। इस मन के बारे में हमारे गीता में भगवान योगेश्वर कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है, ऐ अर्जुन ये जो मन है ना, बोले मन कैसा है? बोले कैसा है भगवान? बोले चंचल ही मना कृष्णा। ए अर्जुन ये जो हमारा मन है, बोले कैसा है? बोले चंचल ही मना कृष्णा। ये बड़ा मन चंचल है, चलायमान मन है। जैसे मान लो आप लोग यहाँ आनंदेश्वर के दरबार में बड़ी ही सुंदर बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं शरीर से, लेकिन जो हमारा मन है ना, मन हमारे बस में नहीं है। ये और कहीं भ्रमण कर रहा है, कोई अहमदाबाद में बैठा है मन के द्वारा, तो कोई छिबरामऊ में बाजार कर रहा है, और कोई मोहम्मदाबाद में खाद की दुकान पे बैठा है। ये मन अर्थात अपने मन को एकाग्र करना है। और मन को एकाग्र करने के पश्चात आप लोग अपने वाणी को पवित्र करें, क्योंकि प्यारे श्रोताओं ये कलयुग चल रहा है, कलिकाल, और कलयुग में भगवान के नाम की ही महिमा का वर्णन किया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा
सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। भगवान के नाम की ही महिमा का वर्णन किया गया है। तो आइए पहले एक बार भगवान नाम संकीर्तन और उसके पश्चात भगवान की आज प्रथम दिवस की बेला आप लोग श्रवण करें। और हमारी जहां तक भी ये आवाज पहुंच रही हो, वैसे आज प्रथम दिवस है, ज्यादा नहीं कहेंगे। ये बड़ी सुंदर व्यवस्था है, थोड़ा ध्वनि की व्यवस्था कमजोर है, लेकिन आज की छूट है। अब कल के कल देखा जाएगा, इसलिए आप लोग सभी लोग पधारे और भगवान की बड़ी सुंदर पावन कथा का रसपान करें। हेलो हेलो। आइए सभी लोग प्रेम से ताली बजा करके साथ में गाएं। भगवान का बड़ा सुंदर नाम है। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। जगदीश हरि जगदीश हरि जगदीश हरि और जगदीश हरि जगदीश हरि जगदीश हरे 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 हरे जगदीश 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 हरे और निर्बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे जब दया दृष्टि हो जाती है जब दया दृष्टि हो जाती है जब कृपा दृष्टि हो जाती है जब कृपा दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हर आती 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 है निर्बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे गो
हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। निर्बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। बोली बाकी बिहारी सरकार की जय। हाँ श्रोताओं, आइए जरा एक बात पर चिंतन करें। परीक्षित जी, आज हम लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? बात समझ में आ रही ना परीक्षित जी? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बात समझ में नहीं आती है तो पूछ लें हमारे यहाँ की भाषा में और यहाँ की भाषा में शायद अंतर हो। हाँ, तो आज जरा चिंतन करें कि आज हम लोग यहाँ पर इतने जन समूह से क्यों एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो परीक्षित जी आप कहेंगे महाराज जी यहाँ पर हो रही भगवान की कथा, कथा ही तो हो रही है और तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हो रही है कथा, तो जरा चिंतन करें कथा, कथा किसे कहते हैं? कथा। तो जब हम लोग कथा शब्द पर चिंतन करते हैं, अपना विचार रखते हैं, तो कथा शब्द का एक ही भाव आता है श्रोताओं। कथा का अर्थ है का माने क्या, का माने क्या और आगे था, अर्थात पहले क्या था। अब ये ना सोचना कि पंडित जी कानपुर से आए हैं तो अपने अटैची में कुछ सोना चांदी भर के लाए होंगे हमें बांट देंगे ना। ये कथा भगवान की बड़ी पुरानी है, बड़ी जीर्ण शीर्ण है। ना जाने हमारे जैसे कितने वक्ता इस कथा को कहते कहते गोविंदाय नमो नमः मृत्यु को प्राप्त हो गए, और ना जाने चाचा जी आपके जैसे कितने श्रोता इस कथा को सुनते सुनते भगवान को प्राप्त हो गए। लेकिन कथा वही है, कथा नहीं बदलती है। कथा बड़ी पुरानी है, बड़ी जीर्ण शीर्ण है। और इस कथा के बारे में हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बोले कैसी कथा है? बाबा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, राम कथा, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय बिहगे उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय बिहगे उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले राम कथा सुंदर करतारी, बोले संशय बिहग उड़ावन हारी। बोले भगवान की कथा सुंदर है। बाबा क्या कहते हैं? बोले राम कथा सुंदर, भगवान की कथा सुंदर है, पर ऐसे नहीं है मान लो आपने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया तो भगवान की कथा सुंदर नहीं है परीक्षित जी।
कथा तो तब सुंदर है, बोले कब? बोले सुंदर, जब इसे सुन करके अंदर किया जाए तब तो भगवान की कथा सुंदर है। और अगर तुमने इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी तो भगवान की कथा सुंदर नहीं है। हर एक गांव में मिल जाते हैं कि पंडित जी हमने अपने जीवन में कम से कम 5 भागवत कथा सुन डाली। कहते ना गांव में, क्या कहते हैं? 5 कथा सुन डाली, अर्थात उन्होंने कथा को सुन करके अपने जीवन में धारण नहीं किया, उनकी कथा वहीं पर सुन करके डाल दी, सुन डाली। अर्थात भगवान की कथा सुंदर है अगर सुन करके इसे अपने लौकिक जीवन में धारण किया जाए। प्यारे श्रोताओं, कथा सुनने के 3 नियम बताए गए हैं। 3 नियम, एक होता है श्रवण, एक होता है मनन और एक होता है अनुकरण। पहला नियम है श्रवण, अर्थात भगवान की कथा को सुना जाए, और दूसरा है मनन, यहाँ से जाने के बाद में घर में अपने पहुंच जाए, घर के कामों को करते रहें लेकिन भगवान की कथा का स्मरण भी करते रहें, मनन करते रहें, चिंतन करते रहें। और तीसरा है अनुकरण, थोड़ा बारा जीवन में अपना इस कथा को धारण करना चाहिए, तब तो भगवान की कथा सुंदर है। और जिसने इस कथा को सुन करके अपने जीवन में धारण किया तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संशय बिहग उड़ावन हारी। संशय रूपी जो शरीर में पक्षी बैठे ना, संशय, उनको ये भगवान की कथा उड़ा देती है, उनको भगा देती है। इसको जरा सरल कर लो और सीधा, थोड़ा कठिन विषय है, भागवत का प्रथम दिवस है तो इसको जरा सरल करें। मान लो परीक्षित जी, एक पेड़ है और एक पेड़ के ऊपर बहुत छोटे छोटे पक्षी बैठे हैं, छोटे छोटे पक्षी जो अपनी भाषा में कलरव कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और मान लो परीक्षित जी, थोड़ी देर बाद में इस पेड़ पर, जिस पेड़ पर छोटे छोटे पक्षी बैठे हैं, इस पेड़ पर अगर एक बड़ा पक्षी आ जाए, बड़ा बाज आ जाए, बड़ा पक्षी होता ना बाज, और अगर बाज पक्षी इस पेड़ पर आ गया तो जो छोटे छोटे पक्षी हैं ना, ये सब उड़ करके भाग जाते हैं। उसी प्रकार से ये संसार है ना, संसार एक बहुत बड़ा जंगल है। इस संसार को शास्त्रों में आरण्य कहा गया है। आरण्य माने जंगल। संसार को आरण्य कहा गया है, और इस संसार रूपी जंगल में ये मानव रूपी एक पेड़ ही तो है, मानव रूपी। और इस मानव शरीर में छोटे छोटे पक्षी बैठे हैं। कौन कौन? कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, अहंकार, ये क्या है? ये सब पक्षी हैं। हमारे समाज में देखो, कोई बहुत बड़ा कामी है, कोई बहुत बड़ा क्रोधी है, कोई बहुत बड़ा लोभी है। ये अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं। और मान लो इसी शरीर में बड़ा पक्षी आ जाए, बड़ा पक्षी माने ज्ञान। अगर शरीर में ज्ञान आ जाए कि हम किसी के नहीं हैं और हमारा कोई नहीं है, ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये संसार मिथ्या है, तो प्राणी को ज्ञान हो जाता है। और जब ज्ञान हो जाता है तो ये भगवत प्राप्ति के लिए भगवत के मार्ग में पहुंच जाता है। इसलिए भगवान की कथा सुंदर है। तो ये भगवान की कथा है। आप जरा चिंतन करें माता जी, कथाओं में कौन सी कथा है? कथाएं भी बहुत हैं। एक गांव में कथा होती, शायद आचार्य जी यहाँ कहते होंगे, हमारे बड़े अच्छे आचार्य जी हैं। एक गांव में कथा होती, सत्यनारायण की कथा होती ना, सत्यनारायण की कथा। तो कथाएं भी बहुत हैं, कहीं देवी भागवत की कथा, कहीं शिव पुराण की कथा, कहीं स्कंद पुराण की कथा। तो कथाओं में कथा है ये भागवत कथा, भागवत कथा है ना। तो आइए जरा चिंतन करें, भागवत किसे कहते हैं? भागवत, तो भागवत शब्द पर जब हम चिंतन करते हैं तो भागवत का एक ही शब्द निकल करके आता है। भागवत रूपी शब्द में 4 वर्ण हैं, एक है भा, एक है गा, एक है वा और एक है ता। यही 4 तो वर्ण है ना, भा गा वा ता। तो आइए हर एक अक्षर का अलग अलग भाव हमारे व्यास जी ने लिखा है। बोले भागवत किसे कहते हैं? बोले भा माने भक्ति, भा माने भक्ति, और गा माने
ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तपस्या, अर्थात ये चारों तत्व जहां एक जगह एकत्रित हो जाए वही है भागवत। इसको कहते हैं भागवत। जहां भक्ति भी आ जाए, जहां ज्ञान भी आ जाए, जहां वैराग्य भी आ जाए और जहां तपस्या भी आ जाए, उसे कहते हैं भागवत। एक ये भाव है। एक और भाव हमारे व्यास ने लिखा है, बड़ा सुंदर भाव बताया है। बोले भागवत किसे कहते हैं? भारती सर्वेषु वेदेषु गतिर्यश दुरतया, वरिष्ठम सर्वेषु शास्त्रेषु तत्त्वं जानन्ति योगिना। क्या कहते हैं व्यास जी महाराज? बोले भागवत किससे कहते हैं? बोले पहला शब्द कौन है? बोले भा। तो भारती सर्वेषु वेदेषु, भारती माने होता है चाचा जी प्रकाश। भारती माने प्रकाश। एक प्रकाश है जो सर्वेषु वेदेषु, एक प्रकाश ऐसा है जो समस्त वेदों में फैला हुआ है, वही है हमारा भागवत। ये पहला शब्द भा। वो बोले गा, बोले गतिर्यस्य दुरतया, अर्थात इस भागवत की गति, गति माने चाल, नियम, भागवत के नियमों पर चलना बहुत बड़ा कठिन है। भागवत के नियमों का पालन करना बहुत कठिन है। इतने नियम भागवत में आए हैं कि जिनको करने से आज का मानो डरता है। गतिर्यस्य दुरतया। और तीसरा शब्द कौन है? बोले वरिष्ठम सर्वेषु शास्त्रेषु। ये जो हमारा पुराण है ना, पुराण, ये समस्त शास्त्रों में वरिष्ठ है। और अंतिम शब्द है ता। तो बोले ता का क्या भाव है? बोले तत्त्वम जानन्ति योगिना। इस भागवत के तत्व को केवल योगी लोग ही जान पाते हैं और लोग इस भागवत कथा को समझ नहीं पाते हैं। इसको कहते हैं भागवत। दो भाव व्यास जी ने दिए हैं। आइए एक भाव हमारे आजकल के कवियों ने दिया है। कहते हैं व्यक्ति अपने जीवन में अगर भा कह देता है, भा, तो भा कहने से उसको कितना लाभ मिलता है? आजकल के कवि कहते हैं भा के कहेते। अगर जीवन में हमने भा कह दिया तो हमें क्या लाभ मिलेगा? भा के कहेते भाग खुल जात जीवन के। अगर व्यक्ति भा शब्द कह देता है तो उसके भगवान भाग्य रूपी पटल खोल देते हैं। भा के कहेते भाग्य खुल जात जीवन के, और गा के कहेते गुमान गिर जात है। अगर हमने जीवन में अपना गा कह दिया तो हमारे शरीर में जो गुमान है ना, गुमान माने अभिमान, हम बहुत बड़े धनवान हैं, हमारे परिवार में इतना बड़ा परिवार है, हमारे पास इतनी जमीन है, जायदाद है, ये जो अहंकार है ना, ये गा कहने से दूर हो जाता है। गा के कहेते गुमान गिर जाते हैं। और अगला शब्द है वाह। तो वाह का क्या भाव है? वाह के कहेते वैराग्य होत जीवन में। अगर हमने वाह शब्द कह दिया तो हमारे जीवन में वैराग्यपन आ जाता है। और ता, तो बोले ता के कहेते जीव तर जात है। ता के कहेते जीव तर जात है। अगर हमने जीवन में अपने ता शब्द कह दिया तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। ऐसे ऐसे भक्तों का उद्धार कर देती है हमारी भागवत कथा। तो ऐसी है हमारी भागवत कथा। आइए भागवत महापुराण में पहला श्लोक महात्मा का आया है। होता है अगर किसी व्यक्ति का हमें महत्व तो नहीं पता है तो उस पर हमारी आस्था नहीं बनती है। अगर मान लें डॉक्टर साहब ने कोई दवा दे दी, कोई व्यक्ति बीमार है और अगर डॉक्टर साहब ने कहा सुनो
इस दवा को खाने से ये जो तुम्हारे शरीर में बुखार है ना, बुखार ये उतर जाएगा। और देखो हमने इनको दवा दी है, इन मरीज को दवा दी है, इनको दवा देने से ये ठीक हो गए हैं। तो व्यक्ति मरीज विश्वास कर लेता है कि हो सकता है भाई हमें भी लाभ मिल जाए। तो उसी प्रकार से भागवत कथा का महत्व पहले पद्म पुराण के 6 अध्याय में वर्णन किया है व्यास जी ने कि कैसे कैसे जीवात्माओं का उद्धार हमारी भागवत करती है। तो पहला श्लोक महात्मा का आया है। आइए पहला श्लोक बाबा आनंदेश्वर के चरणों में समर्पित करके भागवत कथा को प्रारंभ करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक आता है। व्यास जी महाराज अपने भगवान को वंदन करते हैं और पुराण का प्रारंभीकरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाये विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। व्यास जी कहते हैं परमात्मा कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाये। भगवान कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाये। भगवान सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? तो सच्चिदानंद कहते हैं सत्य चित्त धन आनंद। दो सत्य भी है, चित्त भी है, प्रकाश भी है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है, जिसमें सत्यता भी है, सत्य भी है, चित्त भी है। चित्त माने होता है प्रकाश, जिसमें प्रकाश भी है, आनंद भी है। परमात्मा आनंद का स्वरूप होता है, परमात्मा आनंद का मूर्ति है। अभी चतुर्थ दिवस में जब भगवान का कृष्ण अवतार होगा, भगवान श्याम सुंदर अवतार लेते हैं, तो सभी लोग प्रेम से गाते हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अच्छा, ऐसा तो कोई कहते नहीं है कि नंद घर लल्ला भयो जय कन्हैया लाल की ना, ऐसा नहीं कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो, अर्थात भगवान स्वयं आनंद की मूर्ति है, आनंद का स्वरूप है। भगवान सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है, हेतु है, निमित्त है। और बोले तापत्रे विनाशाय। जो भगवान 3 प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार ताप होते हैं हमारे समाज में? ताप माने होता बुखार। बुखार 3 प्रकार के हमारे समाज में बुखार है परीक्षित जी। बोले कौन कौन से बुखार हैं? सभी ने ध्यान से सुना होगा परीक्षित जी। 3 प्रकार के बुखार, बोले कौन कौन से? अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा। 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 और राम राज का हुई नहीं व्यापा। राम राज को ही नहीं व्यापा। राम राज का हुई नहीं व्यापा। राम राज कर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमारे समाज में 3 प्रकार के ताप हैं। बोले कौन कौन से? बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा। 3 प्रकार के ताप हैं प्यारे श्रोताओ। एक है दैहिक, एक है दैविक और एक है भौतिक।
दैहिक ताप किसे कहते हैं? दैहिक ताप। दैहिक ताप उसे कहते हैं चाचा जी जो अपने शरीर के द्वारा कोई रोग हो जाए, कष्ट हो जाए, बीमारी आ जाए, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दैहिक ताप। यह दैहिक ताप। और बोले दैविक ताप कौन होता है? बोले जो आकाशीय देवताओं के द्वारा ये दैविक ताप जो होता है, जो देवताओं ने कोई ताप दिया है, उसको कहते हैं दैविक ताप। अच्छा, ये अभी एक बड़ी सुंदर बीमारी आई थी, सुंदर नहीं कहेंगे, बड़ा नरसंहार हो गया। ये दैविक ताप है जिसको कहते हैं कोविड, कोरोना आया था ना, आपके यहाँ भी आया होगा चाचा जी, परीक्षित जी, सारे देश में आया था, यहाँ क्या बात, हमारे यहाँ भी आया था। ये कोरोना क्या है? ये दैविक ताप है। भगवान के द्वारा जो ताप दिया जाए उसको कहते हैं दैविक ताप। और एक ताप होता है भौतिक, जो हमारे संसार के द्वारा हमें ताप मिले, कष्ट मिले, उसको कहते हैं भौतिक ताप। इसको जरा सरल कर लें और अच्छा सीधा कर लें। अच्छा मान लो चाचा जी, अब आपकी बात नहीं कहेंगे, आप बुरा न मान जाएं कि पंडित जी हमारी बात कर रहे हैं। अच्छा मान लो पति भगवान अपनी पत्नी से एक लोटा जल माने, एक लोटा पानी कि प्रिय दोपहर का समय है और हमें बड़ी जोर से प्यास लगी है, हमें पानी ले आओ। और मान लो माता जी, पत्नी जी ये कहने लगे कि सुनो महाराज, सामने नल लगा है और ये रखा है लोटा, आराम से लोटा ले लो और आराम से नल चला के पानी पी लो। अब बताओ, इतना सुनने के पश्चात पति के हृदय में जो ताप उत्पन्न होगा, ताप, इसको कहते हैं भौतिक ताप। इसको कहते हैं भौतिक ताप। जो हमारे संसार के द्वारा हमें कोई ताप मिले उसको कहते हैं भौतिक ताप। लेकिन भाई यहाँ की माताएं बहनें अच्छी होंगी, बिना जाने गारंटी लिए ले रहे हो, बाकी आगे की बात आगे देखी जाएगी। तो प्यारे श्रोताओं, 3 प्रकार के ताप हमारे समाज में कहे गए हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो भगवान तीनों प्रकार के तापों को अलग कर देते हैं और आगे व्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सभी लोग, वयम माने बहुवचन में आया है, सभी लोग मिलकर के श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री माने राधा जी का भी भाव आता है, राधा जी का भी स्मरण करके भगवान कृष्ण को सभी ने नमस्कार किया। एक शंका है, भागवत महापुराण में 2 लोगों का नाम नहीं है ना, 2 लोगों का नाम नहीं है। और जो 2 लोगों का नाम नहीं है, ये भागवत के प्रमुख देवता हैं। कौन कौन? एक है हमारी श्री राधा जी। राधा जी का नाम भागवत में नहीं आया है। एक बार इस पर विवाद भी हो गया है। सभी ने अगर मोबाइल चलाते हैं तो सभी ने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वाला वो विवाद सुना होगा। तो राधा शब्द आया नहीं है। आया क्यों नहीं है? इसका कारण है क्योंकि सुखदेव जी महाराज के कानों में अगर राधा शब्द पड़ जाते थे तो प्यारे श्रोताओं, सुखदेव जी को 6 महीने की समाधि लग जाती थी। इसलिए भागवत महापुराण में व्यास जी ने राधा शब्द का उल्लेख नहीं किया है। राधा शब्द नहीं आया है और एक सुदामा जी का नाम नहीं आया है ना, सुदामा जी का नाम भागवत में नहीं है। लेकिन प्यारे श्रोताओं, सबसे बड़ी शंका यही उत्पन्न हो जाती है। लोग प्रश्न कर देते हैं, महाराज जी सुदामा जी के माता पिता का नाम बताओ, ये सब बताओ। अनेक प्रश्न करने वाले मिल जाते हैं। तो उनको मैं कहना चाहता हूं, जिनका स्वयं नाम नहीं आया है, भाई सुदामा जी का नाम भागवत में नहीं है। जब अध्याय खत्म होता है, विश्राम देता है, तब वहां लिख करके आता है श्री दामे चरिते, तब वहां ऐसा प्रतीत होता है कि सुदामा जी की कथा चल रही है, लेकिन सुदामा जी का नाम भागवत में नहीं आया है। 2 लोगों का नाम नहीं है। तो आज व्यास जी ने सभी को प्रणाम कर दिया। इसके पश्चात सुखदेव जी को नमन किया है। व्यास जी ने दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रपजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम
मुनि मान तोष्मी। आज सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं हमारे परम आदरणीय व्यास जी, जिनका अभी कोई कर्म नहीं हुआ है। वो सुखदेव जी महाराज जंगल को जा रहे हैं, और जब जंगल को जा रहे थे सुखदेव जी महाराज जैसे जन्म लिया, तो सुखदेव जी महाराज जंगल को जा रहे हैं, तो पीछे से व्यास जी महाराज दौड़े, पुत्रेति तन्मयतया, आज उहाओ आज उहाओ, लौट आओ लौट आओ, ऐसा कह के व्यास जी पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। और जब दौड़ते चले जा रहे हैं तो जंगल में वृक्षों से आवाज आ रही है। इधर व्यास जी कह रहे हैं, ए बेटा सुखदेव लौट आओ आज उहाओ लौट आओ। तो वृक्षों से आवाज टकराती है और वापस आवाज व्यास जी के कानों में आती है, मानो वृक्ष भी कह रहे हैं आज उहाओ लौट आओ लौट आओ। प्यारे श्रोताओं, वृक्षों ने व्यास जी को ज्ञान दिया, और क्या है व्यास जी महाराज आप तो ज्ञानी हैं, और फिर आप अपने पुत्र को बुला रहे हैं। अरे जरा देखो, हम जड़ हैं, वृक्ष क्या है? वृक्ष जड़ का स्वरूप है। सुनो व्यास जी, समय आने पर हमारे शरीर में अनेक फल आते हैं, बहुत फल आते हैं। आम का पेड़ है, अभी समय आ रहा है, अनेक पेड़ अनेक फल आएंगे, और अनेक फल आने पर गांव के लोग आते हैं और उन फलों को तोड़ करके ले जाते हैं। लेकिन वृक्ष कहते हैं कि हमें किसी प्रकार का मोह नहीं है, हमारे फल चले जाते हैं लेकिन हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। लेकिन आप इतने बड़े दुखी हो गए ज्ञानी होकर के अपने पुत्र को बुला रहे हैं, आपके द्वारा ऐसा करना उचित नहीं है, लौट जाओ। आज वृक्षों ने ज्ञान दिया, तो आज सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदना करते हैं। इसके पश्चात प्रसंग आता है नैमिषारण का। नैमिषारण में सूत जी व्यास गद्दी पर विद्यमान हैं और सौनक इत्यादि 88,000 ऋषिगण कथा को सुन रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ हम कथा सुना रहे हैं और आप लोग बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं। नैमिषारण का पावन प्रसंग आता है। इसके पश्चात सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज भागवत कथा सुनने से कैसे कैसे जीवात्माओं का उद्धार होता है, हमें आप श्रवण पान कराएं। तो सूत जी महाराज सौनक जी को कथा सुनाते हैं, कहते सुनिए ब्राह्मण, एक बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है, आइए इस प्रसंग को सुना जाए। सिया राम। हेलो 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 बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज रहने दो, कल देखा जाएगा। आज चलन दो, पहला दिन है, कल सुधार लेना, थोड़ी देर की कथा है। आइए प्रेम से भगवान का नाम ले। हाँ सीटी नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोले गोविंद भगवान की जय। आज महाराज हेलो हेलो, ये बहुत कम हो गया भाई, डाउन हो गई इसकी आवाज बढ़ा। सिया राम सिया राम। एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशो तत्र नारदम। आइए बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है, इसको श्रवण करें। इसके पश्चात भगवान की आरती होगी। एकदा ही विशालाया, एकदा माने
परीक्षित जी, जहाँ पर भागवत में एकदा शब्द आया है वहाँ पर एक बार करके वर्णन है। रामचरितमानस में जहाँ एक बार और भागवत में जहाँ एकदा शब्द आया है वहाँ पर कोई न कोई भगवान की कथा अवश्य है। एक बार की बात, विशालायाम, विशाल तीर्थ बद्रिका आश्रम में 4 महात्मा आए। 4 महात्मा कौन? ये ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, भगवान का पहला अवतार। ये चारों महात्मा आए, क्यों आए हैं? तो व्यास ने लिखा है सत्संगार्थम क्षमायाता। ये चारों महात्मा सत्संग करने के लिए आए, सत्संग करने के लिए। तो जरा परीक्षित जी चिंतन करें, तो क्या सत्संग मृत्यु लोक में ही होता है और किसी लोक में नहीं होता है? ना, यही बात है प्यारे श्रोताओं, ये हमारा मृत्यु लोक ही धन्य है। इस मृत्यु लोक में भगवान की कथा होती है, भगवान की लीला होती है, भगवान की यज्ञ होती है, और किसी लोक में ये कार्यक्रम नहीं होते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े भाग मानुष तन पावा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा, दुर्लभ ग्रंथन गावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा कहते हैं बड़े भाग, बाबा कहते हैं बड़े भाग। अच्छा, हमने देखा है आचार्य जी, बहुत से पढ़ने वाले लोग पढ़ देते बड़े भाग्य। भाग्य नहीं है, रामचरितमानस का अगर आप अध्ययन करेंगे तो वहां बाबा कहते हैं भाग्य नहीं है, बड़े भाग। भाग आया है, भाग्य से बड़ा होता है भाग, और भाग से भी बड़ा होता है महाभाग। भागवत महापुराण में कुछ लोगों को महाभाग कहा गया है, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कर्माणि वाह। तो भाग से बड़ा होता है महाभाग। लेकिन पढ़ने वाले पढ़ जाते हैं कि बड़े भाग, तो पढ़ने वाले अनेक होते हैं। जैसे मुझे एक बात याद आ गई परीक्षित जी, कभी कभी लोग चौपाई का गलत अर्थ लगा लेते हैं। जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि ऐ नारद जी, आपके हृदय में बहुत क्रोध आ गया है, आपको बहुत ज्वाला हो रही है, इसलिए जाओ जपहु जाए शंकर सतनामा। क्या कहते हैं कि जाओ भगवान भोलेनाथ के जो 1000 नाम हैं उनका जा करके स्मरण करो। जो नाम है भोले बाबा के, उनके सत नाम का जाप करो। लेकिन लोग अनेक अर्थ लगा लेते हैं। प्यारे श्रोताओं, यहाँ पर भाग शब्द का अंकित किया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये हमारा शरीर बड़ा भाग्यशाली है, इसलिए भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। तो आज चारों महात्मा पधारे भगवान का सत्संग करने के लिए, लेकिन इनकी भेंट हो गई नारद जी से। नारद जी, परीक्षित जी, नारद जी तुम्हें हर एक कथा में मिलेंगे। हाँ, कोई भी कथा हो, नारद जी तुम्हें हर एक कथा में मिलेंगे, चाहे कौने दिन आवे।
चाहे पहले दिन नारद आए, चाहे बीच वाले दिन आए, और चाहे नारद जी भंडारा वाले दिन आए, पर नारद जी तुम्हें हर एक कथा में मिलेंगे। नारद जी आए, नारद जी को देखा चारों महात्माओं ने, तो नारद जी आज उदास हैं। उदास कैसे हैं? इनके बीड़ा के तार शांत हैं, इनकी जिह्वा सदैव नारायण 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 का जाप करती है, लेकिन आज बीड़ा शांत है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो आज चारों महात्माओं ने कहा, हे महाराज, कथम ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। हे महाराज, आपको किस चिंता ने सताया है? क्या कारण है? आप कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे हैं? क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तो नारद जी ने कहा, महाराज, मेरी उदासी का एक कारण है। बोले क्या कारण है? बोले मैंने सुना था कि मृत्यु लोक में शांति मिलती है। शांति? तो मैं मृत्यु लोक में शांति की खोज के लिए आया। अच्छा सच में बताना परीक्षित जी, संसार में शांति मिलेगी? शांति सुख ना नहीं मिलेगा। अरे भैया, जिस संसार में फैली है क्रांति, जिस संसार में फैली है क्रांति, वहां तुम्हें क्या मिलेगी? शांति। शांति नहीं मिलेगी, यहाँ तो दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि इस संसार का नाम दुखालय है। यहाँ दुख के सिवा तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। नारद जी ने कहा, महाराज, मैं तीर्थों में गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री रंगम सेतु बंधनम। मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्री रंगनाथ, सभी जगह भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं पर शांति नहीं मिली। तो चारों महात्माओं ने कहा, सुनिए नारद जी, तीर्थों में जाने से शांति नहीं मिलती है। बोले फिर? बोले शांति तो तब मिलेगी जब तीर्थों में निवास करने वाले संतों के पास में जाकर के तुम बैठो, सत्संग करो, भगवान का कीर्तन करो, तब तुम्हें शांति मिल जाती। प्यारे श्रोताओं, नारद जी ने कहा, महाराज, कलयुग के महात्माओं की बड़ी दुर्दशा हो गई। हाँ, कलयुग के जितने संतगण हैं उनकी बड़ी विडंबना हो गई है। जो संत हैं वो अपनी तपस्या को छोड़ दिया है। उनमें सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। उनमें ना सत्यता है, ना तपस्या है, ना दया है, ना पवित्रता है। संतों में दया का भाव नहीं रहा। तो नारद जी से चारों महात्माओं ने कहा, अगर तुम्हें संतों में शांति नहीं मिली तो गृहस्थों में चले जाते, घरों में चले जाते, वहां तुम्हें शांति मिल जाती। तो नारद जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, महाराज, गृहस्थों की भी हालत बड़ी बेकार है। अब ध्यान से सुनना भैया, आज के कलयुग के जो गृहस्थ लोग हैं उनकी क्या हालत है। लाओ, आओ इधर, आओ इधर, चढ़ाओ, ले लो भाई, ले लो। हाँ, सीताराम सीताराम। बैठो महाराज, बैठो। अब नारद जी से चारों महात्मा कहते हैं, आजकल के गृहस्थों की क्या हालत है। बाबा कहते हैं, तरुणी प्रभुता के है, श्याल को बुद्धि दायका। ए महाराज, आजकल के जो गृहस्थ लोग हैं उनके घर में किसकी चलता है? बोले तरुणी प्रभुता गे है। तरुणी माने घर में माताएं बहनों की चलता हो गई। जो श्रीमती जी कहती हैं घर में वही होता है, श्रीमान जी का कहा हुआ कुछ नहीं होता है। तरुणी प्रभुता गेहे। और बोले श्याल को बुद्धिदायका। साला, साला घर का सलाहकार बन गया, मंत्री। राजा बन गई बहन जी और भैया बन गए मंत्री। अब अच्छा सही बताना, जिस घर में माताएं बहनों की चलता है, परीक्षित जी, जिस घर में माता बहन की चलता है उस घर का कभी उद्धार होने वाला नहीं है। अब परीक्षित जी अपने ऊपर न ले जाओ, हाँ, कि पंडित जी हम ही का कह रहे ना, अब आपके यहाँ ऐसा ना होगा। हाँ, हम तो सभी से कह रहे हैं, जिस घर में माताएं बहनों की चलता हो जाती है उस घर का उद्धार नहीं हो पाता है। और दूसरा कारण, जिस घर में एक मालिक नहीं होता है, एक, जिसको देखो तो पत्नी मालिक, लड़का मालिक, पिताजी मालिक, बहन जी मालिक, तो ऐसे घर का भी उद्धार होने वाला नहीं है, जिस घर में हजारों मालिक हो जाते हैं। तो महाराज, गृहस्थों की हालत तो बड़ी
बेकार हो गई। और महाराज मैं भ्रमण करता करता, देखिए ध्यान से सुनना, नारद जी पहुंचे कहाँ? वृंदावन। और बोले नारद जी ने क्या आश्चर्य देखा? बोले एक कन्या बैठी है, कन्या, परीक्षित जी, एक कन्या है जो 16 साल की है और उसकी गोदी में दो 60 साल के दो बूढ़े बूढ़े पुरुष लेटे हैं। और नारद जी बता रहे हैं कि महाराज मैं जैसे वहां से निकला वृंदावन से तो उस कन्या ने मुझे रोका और क्या कहा? बोले सुनिए, उस कन्या ने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मपि चिंता पिनासे दर्शनम तब लोकश सर्वथा घहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, भो भो माने ए महाराज रुक जाओ, रुक जाओ, क्षणम तिष्ठ थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और महाराज आप मेरी चिंता का निवारण कर दो, मेरी चिंता का नाश कर दो। तो नारद जी ने पूछा, हे कन्या काशी तुम का भी बहुत चेमा नार्या का पद्मलोचना, हे कन्या तुम कौन हो? काशी तुम, पहला प्रश्न, तुम कौन हो? का भी भाव द्वितीय विभक्ति में दो वचन में, ये जो तुम्हारी गोदी में दो बूढ़े बूढ़े पुरुष लेटे हैं ना, ये कौन है? बोले नार्या का पद्मलोचना, ये नारी कौन है? ए देवी अपने दुख का कारण बताओ। प्यारे श्रोताओ, उस कन्या ने कहा, ए महाराज सुनो मैं कौन हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता, नारद जी मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं। और ये जो दो वृद्ध पुरुष लेटे गोदी में, ये बोले इमो में तनयो मतो, ये मेरे द्वारा प्राप्त दो बालक हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है बैराग, ये मेरे दोनों लड़के हैं। नारद जी ने विचार किया कि हमें लगता है ये कन्या हमें पागल बना रही है, या तो हमें ये कन्या पागल बना रही है और या तो ये कन्या पागल है। अच्छा सच में बताना माता जी, आज तो वैसे कम है संख्या माताओं की, 2-3 माताएं मैंने पीछे भी बैठी हैं। प्रायः समाज में देखा जाता है कि माता बहन होती हैं वृद्ध, माताएं बहनें होती हैं वृद्ध और तब उनके लड़के हो जाते हैं जवान। और कहीं ऐसा होता नहीं है कि माता हो जाए 16 साल की और लड़का हो जाए 50-50 साल की, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन यही समस्या यहाँ है, माता भक्ति है 16 साल की, लेकिन दोनों पुत्र ज्ञान बैराग वृद्ध हो गए हैं, बुढ़ापे में चले गए हैं। तो शंका हो गई, तो पूछा कि आपके दोनों बालक ये वृद्ध कैसे हो गए? तो बोले काल योगे ने जर्जरो, ये कलयुग के प्रभाव से दोनों बालक वृद्ध हो गए हैं। सुनो महाराज मैं कौन हूं? आज देवी कहती हैं, अरे मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं। आज वो देवी माता कहने लगी, सुनो मैं कौन हूं? अरे मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं और सब मुझे भक्ति बतलाते, मैं हूं वो कन्या क्या कहती है? मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं, सब मुझे। और ये दोनों ज्ञान विराग रूप, ये दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते। ये दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं।
मैं मैया भक्ति हूँ और ये मेरे दोनों बालक हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है बैराग। तो नारद जी ने विचार किया, लाओ भाई इनका इलाज किया जाए, इनका उपचार किया जाए। तो प्यारे श्रोताओ, नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में लगाया अपना मुख और गीता पाठे मुहुर्मुहु, पहले वेद सुनाया, फिर गीता पाठ किया, वेद मंत्रों का उच्चारण किया। लेकिन प्यारे श्रोताओ, ज्ञान वैराग्य को कोई चेतना नहीं आई, वो जैसे के तैसे मूर्छित ही पड़े रहे। अब प्यारे श्रोताओ, मैया भक्ति रोने लगी और कहते हैं, हे प्रभु, आप जैसा वैद्य, आप जैसा डॉक्टर मेरे बालक को अगर सही नहीं कर पाया तो संसार में कोई ऐसा वैद्य नहीं है जो मेरे बालकों को स्वस्थ कर दे। और माता के जीवन में अगर बालक स्वस्थ है तो मैया प्रसन्न रहती है। नारद जी बड़े दुखी हो गए। तब तक आकाशवाणी हो गई कि जाओ नारद जी, ये जो दोनों बीमारी है ना, ये जो दोनों मरीज है, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, जाओ और किसी वैद्य की खोज करो। तो जैसे नारद जी खोज करने के लिए मिले तो प्यारे श्रोताओ, एक डॉक्टर नहीं मिला ना, 4 वैद्य मिल गए, 4। यही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 वैद्य मिल गए। आज सनत कुमार भगवान ने कहा, ऐ नारद जी, ऐसा करो, अगर मैया भक्ति अपने बालकों को स्वस्थ देखना चाहती हैं तो जाओ, चले जाओ वृंदावन, और वृंदावन में जाकर के मैया भक्ति से कह दो कि उन बालकों को भागवत कथा सुना दो। भागवत कथा जैसे सुनेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। दौड़ करके महाराज नारद जी आए और कहते हैं, हे मैया भक्ति, आप अपने दोनों बालकों को लेकर के हरिद्वार पहुंच जाओ और हरिद्वार में भागवत कथा को श्रवण कराओ, और भागवत कथा श्रवण करने से आपके दोनों बालक स्वस्थ हो जाएंगे। प्यारे श्रोताओ, मैया भक्ति आ गई हरिद्वार में, बालकों को लेकर के बैठ गई और कथा मंच पर बैठ गए हमारे सनत कुमार भगवान। और जैसे सनकादिक भगवान ने कथा को कहा तो अनेक महात्मा आ गए, अनेक महात्मा, अनेक संतगण आ गए। तो सनत कुमार भगवान ने एक मुख पूरब दिशा की ओर कर लिया, एक मुख पश्चिम, एक मुख उत्तर और एक मुख दक्षिण की ओर कर लिया। चारों ओर मुख कर लिए और भगवान की कथा होने लगी। और प्यारे श्रोताओ, जैसे ये भागवत कथा के मंत्र ज्ञान और वैराग्य के कानों को स्पर्श हुआ तो भागवत कथा सुनने से दोनों बालक स्वस्थ हो गए। और ये हम नहीं कहते हैं, व्यास जी ने भागवत महापुराण में लिखा है, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा। व्यास जी ने लिखा है, भक्ति सुतो तो, द्वितीया भगवती में मैया भक्ति के दोनों बालक जवान हो गए। और प्यारे श्रोताओ, जैसे जवान हो गए, ये माताएं बहनें आंकलन कर सकती हैं। अगर किसी माता बहन का कोई बालक फरुखाबाद के आईसीयू वार्ड में किसी अस्पताल में भर्ती है और अगर किसी मैया को ये सूचना दी जाएगी कि हे मैया, तुम्हारा बालक जो हॉस्पिटल में भर्ती था वो आज स्वस्थ हो गया है और स्वस्थ होकर के मोहम्मदाबाद से दौड़ता हुआ चला आ रहा है, तो याद रखना माताएं बहनें प्रसन्न हो जाती हैं और मैया प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगती हैं। तो आज मैया भक्ति प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के व्यास गद्दी के सामने आ गई और नृत्य करने लगी और एक ही बात कहने लगी। क्या कहने लगी? आइए सभी लोग गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा पितमात स्वामी सखा हमारे तुमात स्वामी पिता हमारे पितमात स्वामी सखा हमारे तुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले गोविंद भगवान की जय। आज मैया भक्ति के दोनों बालक तरुण हो गए। आज भागवत कथा के महात्म को समझाया और एक शिक्षा मिल गई। अगर प्यारे श्रोताओं हमारे घर गृहस्थी में हमारे परिवार में परीक्षित जी अगर किसी को बीमारी लग गई है, असाध्य रोग लग गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत सा इलाज करवा लिया है लेकिन उस मरीज को आराम नहीं मिल रहा है, और अगर ऐसे मरीज को ये भागवत कथा श्रवण पान करा दी जाए, जरूरी नहीं कि इतनी व्यवस्था लगाई जाए ना, इतना बड़ा पंडाल लगाया जाए, इतना बड़ा कार्यक्रम किया जाए, किसी अच्छे आचार्य को बुला करके अगर 7 दिन तक इसी भागवत कथा का मूल पाठ कराया जाए, मूल पाठ, अगर उस मूल पाठ को वो मरीज श्रवण कर लेगा, उसके निमित्त अगर पाठ होगा तो उस बीमार व्यक्ति को भी लाभ हो जाएगा, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। जैसे ज्ञान और वैराग्य का उद्धार भागवत माता ने कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। श्रोताओं एक जरा शंका हो गई, इस शंका के पश्चात आरती होगी। जरा विचार करें, भागवत महापुराण में व्यास जी ने माता का नाम लिखा है। माता का क्या नाम है? अभी मैंने बताया ना, माता है भक्ति, मैया है भक्ति, और इनके 2 बालक हैं। एक का नाम है ज्ञान, ज्ञान बड़ा वाला है, और छोटे वाले का नाम है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र हैं। लेकिन प्यारे श्रोताओं व्यास जी ने भागवत महापुराण में पिताजी का नाम नहीं लिखा है ना, पिताजी का नाम नहीं है तो क्या बिना पिता के थे ना, ऐसा भी नहीं है। जब तक पिता नहीं होगा तब तक पुत्र नहीं हो पाएंगे। तो पिता का नाम व्यास जी ने भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जरूर पिताजी का नाम बताया है। बोले इनके पिताजी का क्या नाम है? आइए, बड़ा सुंदर एक चौपाई आती है, सभी सुधी श्रोता हैं, रामायण का पाठ करते हैं, बाबा एक चौपाई लिखते हैं, उसमें मैया भक्ति के पति का नाम और ज्ञान वैराग्य के पिता का नाम आया है। बाबा कहते हैं, अरे बिनु सत्संग, अरे बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग
विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। बाबा कहते हैं, बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। विवेक माने होता है ज्ञान, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है। अर्थात इनके पति का नाम और ज्ञान वैराग के पिता का नाम था सत्संग। क्योंकि प्यारे श्रोताओ, अगर आपके हृदय में भक्ति है तो आपको सत्संग में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जब आप सत्संग में जाएंगे, कथा को सुनेंगे, तो आपके हृदय में ज्ञान आ जाएगा, आपके हृदय में वैराग आ जाएगा। अर्थात इनके पिता का नाम ज्ञान सत्संग था। प्यारे श्रोताओ, मैया भक्ति का पावन प्रसंग व्यास भगवान ने भागवत में लिखा है। आइए आगे की कथा अब कल आप लोग श्रवण करेंगे। और हम चाहते हैं कि कथा का समय जो भी हो वो बता दिया जाए। कथा का समय क्या रखा जाए, महाराज जी से कोई अवगत पूछ ले जा करके, तो यहाँ से अनाउंस कर दिया जाए, ताकि हमारे समस्त जैतपुर के ग्रामवासी और हमारे क्षेत्र के जो भी ग्रामवासी हैं वो समय से कथा में पधारें और भगवान की कथा को श्रवण करें। और प्रातःकाल का पाठक्रम हमारे आचार्य जी जो आपके ही क्षेत्र के हैं, प्रातःकाल आप लोग भागवत का मूल पाठ श्रवण करेंगे। और इसके पश्चात जो भी कथा का समय है वो लोग उसी समय से आप लोग भगवान की कथा का रसपान करें। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं और प्रेम से भगवान की आरती करें। अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले गोविंद भगवान की जय। आइए कथा का समय सभी लोग ध्यान से सुन लें। 1 बजे से संगीत का कार्यक्रम और 1:30-2 बजे से भगवान की कथा, 5 बजे तक भगवान की कथा आपके नगर में प्रारंभ होगी। सभी लोग श्रोता लोग पधारें। और जो पीछे माताएं मैंने खड़ी उनसे निवेदन है आगे आ जाए, यही वैसे भी संख्या कम है। और प्रेम से सभी लोग, आज पहला दिन है तो सभी लोग माताएं बहनें भी प्रेम से आरती साथ में करें। आइए प्रेम से भागवत भगवान की आरती करें। अरे श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ नव ज्योति जलाने वाला, ये पंचम वेद निराला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। श्री जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, जय हो। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को ताली बजा जय हो। पाप से है तारती। करो आरती करो आरती करो आरती करो आरती करो आरती। करो आरती करो आरती करो आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्ध गीत हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले आनंदेश्वर धाम की जय। बोले सिद्धेश्वर धाम की बोले शंकर भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की सच्ची दरबार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। जीवों पर दया करो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। सभी लोग